हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो, और आज तुम सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ। छोटे छोटे हाथ है ना तुम्हारे, फिर तुम कैसे करोगे? हाँ, मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? भैंस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते? यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ हैं, तो आज तक उन्होंने इस नरक को विध्वंस कर दिया होता। मेरे सामने तो एक लक्ष्य है, परंतु उनके सामने तो सारे राजमहल में केवल अंधकार ही अंधकार है। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो, और आज तुम सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भाभी, आप ऐसी बातें न कहिए। आप नहीं जानती आप क्या कर रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए, तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण में आकर छुप गए। क्या इसी समय यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं। इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उनके प्राण संकट में आ गए, तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भाभी, आप समझती क्यों नहीं? भैया पर कोई आज आ ही नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। ये किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज तुम हठ धर्मी पर उतर आए हो। सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लाओ। धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते? ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी, मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। जय गज बदन खड़ा आनंद
कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनि के बसहु सदा और पुर सबहि के बसहु सदा पुर सबहि के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरषु हिये भरऊ। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा। मनु जाहि राजू मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि हलि। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। वन देवी
अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने आपके दोनों पुत्रों का जातक संस्कार किया है। राजकुमार ने जातक संस्कार किया है। हाँ वन देवी, जातक संस्कार किया है। क्या अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने? हाँ, राजकुमार शत्रुघ्न ने। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। पुत्री, तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण हमने कर दिया है। इसका नाम है कुश और इस बालक का नाम है लव। अपने पुत्रों के शुभ लक्षण देखे तुमने? इनके जन्म के समय वन में चारों ओर अयोध्या की राज पताकाएं फहरा रही थीं। आश्रम के द्वार पर अयोध्या की सेना भेरी नाद कर रही थी। राजकुमार शत्रुघ्न महाराज राम की आज्ञा से मथुरा जाते हुए सेना सहित यहां रात भर के लिए रुक गए थे। इन बालकों की भांति वो भी सूर्यवंश के हैं, तो उस नाते इनके चाचा भी लगते हैं। सो उन्हीं की गोद में इनका जातक संस्कार संपन्न हुआ। कुमार शत्रुघ्न ने भेंट स्वरूप अपने गले के हार इन्हें पहनाए हैं, जिनमें अयोध्या के राज्य चिन्ह अंकित हैं। ये सारे शकुन यही कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र एक दिन बड़े पराक्रमी राजा बनेंगे। पुत्री, इन पुत्र रत्नों के जन्म पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई है। पूज्य पिता, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। कल्याण मस्तु। अब कैसी हो पुत्री? ठीक है माँ। देखो मायावती, वन देवी के लिए सौंठ और अजवाइन डाल के काढ़ा बनाकर ले आओ। अच्छा माँ जी। और पुत्री, मैं थोड़ा सा घी डालकर तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। चलो दूध गरम करो। और सुनो, बालकों का ध्यान रखना और वन देवी को अकेले नहीं छोड़ना। नहीं कोतनी माँ, हम यही रहेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे बालकों को। सिए के आंचल में खिले ममता के दो फूल, जिनकी मधुर सुगंध से गई सबे दुख भूल। लब कुश जैसे चंदा सूरज देख सिया फूली न समावे। बारंबार निहारत है मुख वर्णन होए न जो सुख पावे। लालन के तन पे रघुवंश के देख के चिन्ह अधिक हर्षावे। नैनन माही सुखाश्रु लिए चिरजीव लला
यही मात मनावे, जीवे लला यही मात मनावे। अपने पिताश्री को नमस्कार कर। तू भी कर। स्वामी, महलों के अधिकारी वन में पलते हैं, महलों के अधिकारी वन में पलते हैं। भाग्य में लिखे लेख, भाग्य में लिखे लेख न मिटते हैं न बदलते हैं। महलों के अधिकारी वन में पलते हैं, महलों के अधिकारी वन में पलते हैं। आओ दोनों मेरे पास आ जाओ। चलो चलो अम्मा की सहायता करो। उखल में धान डालो, उखल में धान कूटेंगे, फिर चावल निकलेंगे, खीर बनाएंगे। लवकुश दोनों खीर खाएंगे ना। छोटे छोटे हाथ है ना तुम्हारे, फिर तुम कैसे करोगे? हाँ बस अब बहुत हो गया, चलो अब तुम लोग जाओ। अरे कहा ना मैंने, अब जाओ बेटा जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो। अरे वो देखो तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहा है, जाओ। अरे कुश, तू भी कच्चे चावल खाएगा तो फिर लव क्या करेगा? तू तो सियाना बेटा है ना, ऐसा नहीं कर। अब जाओ बेटा जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो।
आता है। आजा 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 बेटा, आजा। हाँ, अरे अरे अरे, आजा। हाँ, अरे लव जीत गया। ओहो, मेरा कुछ गिर गया। आजा आजा बेटा, रोते नहीं। लव, जाकर भैया को उठाओ, देखो वो रो रहा है। हाँ, वायु जितनी तीव्र गति। हाँ माताजी, इतना अभ्यास होने के पश्चात तो गुरुजी और भी तीव्र गति बताएंगे। और भी तीव्र? हाँ, गुरुदेव कहते हैं ध्वनि की गति वायु से भी तीव्र होती है, फिर प्रकाश की गति तो उससे भी तीव्र होती है, उससे भी तीव्र होती है मन की गति, उससे भी तीव्र होती है। मन से तीव्र गति तो किसी की होती ही नहीं, गुरुजी ने बताया ही नहीं। माताजी, मन से तीव्र गति तो किसी की नहीं होती ना? होती है। किसकी? भगवान की। हाँ, भगवान की। देखा, भगवान की गति तो सबसे तीव्र होगी ना? हाँ। आप भगवान को जानती हैं क्या? आपको कैसे पता है? मुझे तो गुरुदेव ने बताया। हाँ, गुरुदेव ने बताया होगा, वो भगवान को जानते हैं। वो कहते हैं आजकल भगवान धरती पर आए हुए हैं। अच्छा? हाँ माताजी, अयोध्या में श्री राम है ना? गुरुदेव कहते हैं वो भगवान का अवतार है। गुरुजी कहते हैं उन्होंने भगवान की कथा लिखी है, रामायण। और जब बड़े होंगे तो हमको संगीत के साथ पढ़ाएंगे। माताजी, क्या भगवान जी अयोध्या में रहते हैं? हाँ, ये सत्य है। आप उन्हें जानती हैं? उन्हें तो सारा संसार जानता है। तब तो भगवान भी सारे संसार को जानते होंगे। हाँ, तब तो वो आपको जानते होंगे। अवश्य जानते होंगे। हमें भी। समस्त प्राणियों में जब उन्हीं का वास है, तो वो तो सभी के अंतर में वास करते हैं। मेरे अंदर भी वास करते हैं। हाँ, तब तो मैं भी भगवान हूँ। कुश भैया, मैं भगवान हूँ। परंतु कुश भैया के अंतर में भी उन्हीं का वास है, सो कुश भैया भी भगवान का रूप है। माताजी, फिर दोनों में से बड़ा भगवान कौन है? बड़े भैया का बड़ा भगवान और छोटे भैया का छोटा भगवान। तो सदा मुझे ही प्रणाम करना पड़ेगा। अब ये सारा तर्क छोड़ो, मैं वन से लकड़ियाँ लाती हूँ। इतने में आप लोग थोड़ा व्यायाम करो और धनुष बाण का अभ्यास करो। आज मैं भी वन में लकड़ियाँ लेने जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अच्छा चलो, अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? पेड़ से लकड़ी काट रहा हूँ। ऐसा नहीं करते बेटे, पेड़ को नहीं काटते बेटा। आप भी तो काट रही हैं। हम ईंधन और गुरुदेव के अग्निहोत्र के लिए वन से सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। हरे भरे और स्वस्थ पेड़ को कभी नहीं काटते। क्यों माताजी? देखो इनको कितना घाव लगा दिया। अब तुम्हारे अंग पे कोई शस्त्र से प्रहार करेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी ना? हाँ होगी। इसी प्रकार इन्हें भी पीड़ा होती है। इनके अंदर भी क्या जीवन होता है? अवश्य होता है। अब ये देखो, हमारे शरीर पे घाव लगने से रक्त निकलता है,
इसी प्रकार इनके शरीर में से रस निकलता है। अब इन्हें तुमने अकारण ही घाव लगा दिया है। अब इनसे क्षमा मांगो। इन्हें कहो, वृक्ष भैया, हमसे अनजाने में ही भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दो। वृक्ष को भैया कहूँ? हाँ, हम सब धरती माता की संतान हैं। इसी प्रकार वृक्ष भी धरती की संतान है, इसलिए वृक्ष को बड़ा भैया समझना चाहिए। हाँ हाँ। वृक्ष एक जड़ जीव है जो चल नहीं सकता, परंतु धूप में सब जीवों को छाया देता है। जब इन पर फल लगते हैं तो वह स्वयं नहीं खाता, दूसरे को खाने को देता है। हाँ हाँ। फिर ये वायु को शुद्ध करता है, पक्षियों और सर्प आदि को रहने का स्थान देता है। वो मनुष्य और दूसरे कई ऐसे जीवों का मित्र है, इसलिए वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। वृक्ष जी नमस्कार। क्षमा तो मांगी नहीं, वो नमस्कार नहीं स्वीकार करेंगे। वृक्ष भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माता जी देखो देखो, हाथ हिला हिला के कुछ कह रहा है। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। अरे पुत्री, इन छोटे छोटे हाथों से इतना काम क्यों करवाती हो? और स्वयं तुम्हें भी ये सब करने की आवश्यकता नहीं। तुम लोगों की सेवा करने के लिए आश्रम में बहुत मुनि कुंवारियां हैं। माता, मैं क्षत्राणी हूँ, मुझे ब्राह्मण कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, उनसे सेवा करानी नहीं चाहिए। इसी प्रकार ये भी क्षत्रिय पुत्र है, इनके शरीर में अभी से परिश्रम का अभ्यास डालना चाहिए। हे वन देवी, आपके रहस्य तो आप ही जानती हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण की बात तो आप ही को पता होगी। हम आपको देवी मानते हैं और आपकी आज्ञा पालन करना ही हम अपना धर्म समझती हैं। माता, ये नया नाता कब से है? मेरा और आपका माता और पुत्री का नाता बहुत पहले से निश्चित हो चुका है। उस नाते को ऐसे ही रहने दीजिए ना। वो नाता तो अमर है, उस नाते से भी तुम हमें अपना कुछ काम करने क्यों नहीं देती हो? उस नाते भी मुझे ही आपका काम करना चाहिए। वैसे भी गौतमी माँ, स्त्री की सच्ची शोभा तो तभी होती है जब एक स्त्री अपने घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करे, चाहे वो स्वयं देवी ही क्यों ना हो। तुमसे जीतना कठिन है पुत्री। अब जाओ, ये बेचारे लकड़ी उठाए थक गए होंगे और इनको भूख भी लगी होगी। नहीं नानी माँ, हम नहीं थकते, हमें भूख भी नहीं लगती। अच्छा, बड़े वीर हो ना। हाँ नानी माँ, हम बड़े वीर पुत्र हैं। हमारी माता जी कहती हैं हम बड़े वीर हैं। अच्छा अच्छा। जो सचमुच वीर होते हैं वो अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। माता जी, अगर हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे तो फिर दूसरों को पता कैसे चलेगा? अपने कर्मों से। हाँ, हमारे कर्मों से। हाँ, तुम्हारे कर्मों से। अब जाओ, चल कीर्तिबाला। आ जाओ लवकुश। अच्छा, पहले नदी में जाके स्नान करना, फिर संध्या वंदना करना, अंत में गुरुजनों को प्रणाम करना। तब तक मैं तुम लोगों की रसोई बनाती हूँ। अच्छा माता जी।
शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। घर त्याग भय वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? भाई, जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अब दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली योनि के प्राणी हैं। अब कोई देवता है या मानव, जो भी मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हैं, वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मैं ही प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आया हूं। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूं। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। माता, शंका न करो, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूं। मेरा ये सचमुच का रूप है। मैं वानर हूं। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो मां। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है, ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक और गुप्त बात बताता हूं, जो मैंने
स्वयं श्री राम के मुंह से सुनी है। आपने रावण के विमान में जाते हुए अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना? हाँ। वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानर नरेश सुग्रीव और उनके मंत्रियों के सामने गिरे। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई तो सुग्रीव ने जब वही आभूषण प्रभु को दिखाए, उन आभूषणों को देखकर उनकी आंखें भर आईं और साड़ी के पल्लू को देखकर तो वे विह्वल उठे और उसे पकड़कर कहने लगे, जब मैं सोता था तो सीता इसी पल्लू से मुझे पंखा करती थी। जब प्रातः संध्या वंदन से उठता था तो वो यही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरी चरण रज लेती थी। उन्हें ये सब याद है क्या? हाँ माता, सब याद है। वो दिन रात आपकी याद में ही खोए रहते हैं। फिर उन्होंने आज तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? ये नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा। न वो आए, न ही मुझे मृत्यु आई। मेरे किस दोष का दंड मुझे मिल रहा है? उस दिन लक्ष्मण की बात तो मानकर मैंने उसे जो अपशब्द कहे थे, क्या उसी कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? तात, उनसे कहो कि मैं लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ। मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? भैंस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते? माता, माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ हैं, तो आज तक उन्होंने इस नरक को विध्वंस कर दिया होता और आपको मुक्त कराकर ले गए होते। परंतु वे तो आपकी खोज में वन वन भटकते हुए वानर देश किष्किंधा तक पहुंचे। जब उनकी मित्रता महाराज सुग्रीव से हुई तो उनकी सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्त्रों वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए हैं। माता, रघुवीर को जब पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहां आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अब कोई भी बाधा उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की विवशता देखो, वो तो किसी से अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। सारे झंझावात को अपने हृदय के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं। किसी से कुछ कहते नहीं, रातों को सोते नहीं। उनकी व्यथा कौन जान सकता है? आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूक भाषा में आपके लिए बहुत कुछ कहा, जो शायद आप ही सुन सकती हैं। हाँ, मैं सुन
सकती हूँ। मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मुख भाषा में जो कुछ मुझे कहा वो सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया। अब आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माँ। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है माँ। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिया। और मैंने ये भी देखा है माँ कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और यह भी देखा है चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड्ग घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है मां। धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है मां। हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दें। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा राक्षस तो एक से एक महाभट है और वानर तो सब तुम्हारे जैसे होंगे ना वत्स? हाँ माता, सब मेरे जैसे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति जो एक तिनके को तलवार से टक्कर लेने के योग्य बना सकती है, वो शक्ति भी हमारे साथ होगी ना? ठीक है पुत्र, परंतु राक्षस बड़े मायावी हैं। मां, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं हैं। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूं। जय श्री राम। देखो माता, महाराज सुग्रीव की सेना में तो मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा हैं। आप विश्वास कीजिए, हम उनसे कम नहीं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है वत्स। अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। यही मेरा वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो मैंने वाटिका में प्रवेश के लिए धरा था। आप शंका न करें मां, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका से ले चलूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं सीधा आपको प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलूंगा। यहां का कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। हम निर्विघ्न यहां से निकल जाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए मां। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? आप डरती हैं कि यदि लंका के राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया तो मैं आपके होते हुए कैसे लड़ सकूंगा? नहीं, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं, पर यह मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि अपनी इच्छा से परपुरुष का स्पर्श करूं। रावण जब मुझे उठा लाया वो मेरी विवशता थी पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसे करना मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूं कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है।
अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं, उनसे लड़ने में अगर तुम्हें कुक शक्ति पहुंची तो समुद्र लांघना कठिन हो सकता है। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ। माता, मैं उनका गुप्त दूत हूं। मेरा यह भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की थाह ले लूं, अनुमान कर लूं कि उनकी शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता कहां है, उनकी दुर्ग रचना कैसी है, उनके अस्त्र शस्त्र कहां हैं। यह ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक और भी लीला करना चाहता हूं, जिससे शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और वो सोचने लगे कि यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और भय युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। मेरी चिंता न करो मां, मुझे आज्ञा दें कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। पुत्री, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं गुरुदेव, बैठे बैठे मन यूं ही अयोध्या पहुंच गया। यदि मन से बार बार अयोध्या ही भागना था तो अयोध्या छोड़ी क्यों थी? मन है बार बार उनके श्री चरणों में चला जाता है। पुत्री, मन का तो स्वभाव ही यही है कि वो इधर से उधर भटकता रहे। मनुष्य यदि अपने मन के अधीन हो जाए तो मन उसे भी अपनी तरह इधर से उधर भटकाता रहता है। परंतु जिसने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, उसके पास मन के पीछे बावला होकर इधर से उधर और उधर से इधर भटकने का समय ही कहां है। उसको तो केवल उसी एक मार्ग पर आगे जाना होता है जो उसे सीधा उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे। पुत्री, तुम एक लक्ष्य लेकर चली हो। तुमने पूर्वजों के सामने जो शपथ ली थी उसे याद करो। तुमने कहा था, मैं मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता अपने महान पति अपने भगवान श्री राम के चरणों की शपथ लेकर वचन देती हूं कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर नहीं रहेगी। मैं अपने नाम का भी त्याग करती हूं, जिससे यह कलंकित नाम किसी की जिह्वा पर ना आए। मैं रघुकुल की भावी संतान को अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूं और वचन देती हूं कि इस संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि वो आपके नाम और कीर्ति को और भी उज्जवल करे। और वीरता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाए। तुमने जिस संतान को उन पूर्वजों से भी बढ़कर प्रतापी और वीर बनाने का संकल्प लिया है, उस संतान पर क्या हर समय की उदासी या मन की भटकन के संस्कार डालना चाहती हो? तुम्हारी इस मन स्थिति का क्या प्रभाव होगा तुम्हारी संतान पर?
तुम्हें अपने मन में निराशा और उदासी को स्थान ही नहीं देना चाहिए। तुम्हें एक कर्मवीर मां की भांति अपनी संतान के भविष्य, अपने कुल के भविष्य, अपने देश के भविष्य के बारे में आशावादी विचारों का एक ज्योतिर्मय वातावरण अपने चारों ओर फैला देना चाहिए, जो सारे जीवन को उज्जवल कर दे। पुत्री, जिन्हें भविष्य का निर्माण करना होता है वो मन के अधीन होकर नहीं चलते, मन को अपने अधीन करके आगे चलते हैं। सो पुत्री, मन के अश्व पर लगाम डालकर उसे अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलाओ। मुझे क्षमा करे भगवान, आपका उपदेश सत्य है, परंतु राघव का वियोग असहनीय है। मुझे अपने से अधिक चिंता उनकी रहती है। मेरे सामने तो एक लक्ष्य है, परंतु उनके सामने तो सारे राजमहल में केवल अंधकार ही अंधकार है। पुत्री, जीवन राजमहल के अंतपुर में ही नहीं समाप्त हो जाता। जीवन बहुत विशाल है। एक राजा के लिए कार्य के क्षेत्र बहुत दूर तक फैले होते हैं। राघव कर्तव्यरत होकर संभल जाएंगे, परंतु यदि तुम नहीं संभलोगी तो वो भी नहीं संभलेंगे। दो प्रेमियों के बीच उनके मन की तरंगें एक अदृश्य रूप में एक दूसरे तक पहुंचती रहती हैं। यदि तुम इसी प्रकार विरह और दुख की तरंगें भेजती रहोगी तो वो उन्हीं लहरों में डूबते रहेंगे। तुम्हें कर्तव्य परायणता, कर्मवीरता और आशा की ज्योति तरंगें उनकी ओर भेजनी चाहिए, तभी तुम उनकी सच्ची सहायता करोगी। पुत्री, इस विरह और निष्क्रियता के अंधकार से निकलो और एक ज्योतिर्मय उज्जवल भविष्य के निर्माण में व्यस्त हो जाओ। यह मत भूलो कि एक महान बलिदान के पथ पर तुम बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेकर चली हो। ऐसा लगता है गुरुदेव, जैसे नदी की डोलती लहरों में से निकालकर मुझे स्थिर धरती पे खड़ा कर दिया। आपको शत शत प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकूं। देवी भगवती की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो। कैसी शिक्षा दे रहे हो सबको। प्राणी मात्र को सिखा रहे हो कि होनी को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। और देखो पुत्री, तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो प्रभु की उदारता है। अपने सेवकों की बड़ी शोभा करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मुझ में जो शक्ति और दृढ़ता है वो उन्हीं की दी हुई है। फिर भी उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेविका की प्रशंसा अवश्य करते हैं। आपने देखा गुरुदेव, उन्हें ये आभास
अवश्य होगा कि मुझे माता सुनैना के लिए चिंता है। सो देखें, वो स्वयं ही मिथिला चले गए और जैसे आपने बताया, उन्होंने माता सुनैना की मन की वेदना को मिटाकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। कितने कृपालु है प्रभु। सचमुच पुत्री, उन्हें सबका ध्यान रहता है। प्रभु सबका दुख दूर करते हैं। अपनी माता की ओर से तुम्हारी चिंता मिट गई, इससे मुझे बहुत शांति मिली है। क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो बड़ा शूरवीर होगा, इसलिए तुम्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हें केवल वीर पुरुषों की ही कथाएं सुननी चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे पुत्र ही होगा। प्रभु की कैसी माया है कि हर माता को यह जानने की उत्सुकता होती है कि मेरे पुत्र होगा अथवा पुत्री। अवश्य पुत्र होगा और दो पुत्र होंगे, जुड़वा।